हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रंजन, सभी का स्वागत करता हूं कि वेल के बिगू फ्रेश वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस बिटकॉइन एंड अल्टकॉइन का, एंड साथ ही साथ पे बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट की ढेर सारी न्यूज़ेस के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं अबाउट द बिटकॉइन। तो बिटकॉइन के अंदर आज हमें थोड़े से पंप्स देखने को मिले हैं। तो अगर आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में आते हैं तो मार्केट ने कल वाले लेवल को एक अच्छा सपोर्ट किया है, जो कि सपोर्ट लगभग हमें 16,600 के आसपास देखने को मिल रहा था। और इसके बाद प्राइसेस के अंदर एक अच्छा खासा उछाल आया है, लेकिन हाँ, यहाँ पर आज प्राइसेस के अंदर डंप भी आए। पॉवेल ने ऑलरेडी स्पीचेस दी हैं जहाँ पे उनका कहना है कि रेट्स अगर इसी तरीके से कांस्टेंट रहते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम यहाँ पे इंक्रीज़ किया जाएगा। तो हमने कल इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी बात यहाँ पे करी थी कि अगर ये इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा तरीके से इंक्रीज़ होते हैं तो कहीं ना कहीं ये अच्छा नहीं होगा। और अभी कल के दिन अगर बात करें तो दिसंबर 2 को यहाँ पर आने वाला है अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, जिसके ऊपर भी हमें चीज़ों को देखना होगा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आएगा, फिर CPI का रिजल्ट आएगा और उसके बाद फिर जाके इंटरेस्ट रेट्स यहाँ पे डिसाइड होने वाले हैं। तो इन सभी चीज़ों का कांस्टेंट इफेक्ट मार्केट पे देखने को मिल सकता है। हालांकि मार्केट ने एक रेंज बना रखी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मार्केट की टॉप रेंज जो है वो लगभग 17,600 के आसपास है। तो इसके बीच में मार्केट घूम सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ विक्स भी अवेलेबल है। तो थोड़ा सा कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करो कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, किस तरीके से अपनी एंट्रीज को यहाँ पर फिर मोमेंटम देने वाला है। एंड अभी के हिसाब से तो चीज़ें क्लियर हैं कि मार्केट अभी बुलिश फेज में। तो जब तक मार्केट अभी 16,700 के ऊपर है, हाँ, मार्केट यहाँ पे बुलिश रहेगा और ऊपर यहाँ पे 17,600 को टेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्राइसेस जा सकते हैं। दोबारा प्राइसेस में अगर कोई करेक्शन आते हैं, बिटकॉइन कोई करेक्शन लेता है, तो उसके ऊपर भी डेफिनेटली हम बात यहाँ पे करेंगे। इसी के तौर पर बात करें बिटकॉइन के CME चार्ट के बारे में, तो रेजिस्टेंस ऊपर है यहाँ पे लगभग 17,800, तो वेट करना पड़ेगा, जो कि मेन चार्ट है। और अभी के लिए जो करंट सपोर्ट है वो लगभग 16,800 के आसपास में है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में। तो बिटकॉइन डोमिनेंस ने इसके हाई लेवल को टेस्ट कर लिया है, जैसे कि हम लोगों ने एज्यूम किया था कि मार्केट के अंदर एक चैनल बन रहा है और यहाँ पर एक सेल वीक देखने को मिल रही है। अभी 35 मिनट्स के आसपास है इसकी क्लोजिंग होने में। इसकी क्लोजिंग के बाद थोड़ा सा कंफर्म होगा कि मार्केट क्या करना चाहता है, क्योंकि अगर मार्केट ऐसा सेल लेता है और इस मिड लाइन के नीचे चले जाता है लाइक 40.09, तो यहाँ पे एक सपोर्ट मिल सकता है। इसको तोड़ेगा देन आपकी बिटकॉइन डोमिनेंस ड्रॉप करेगी, नहीं तोड़ता है तो यहाँ से फिर मार्केट दोबारा बाउंस करके अपसाइड में जा सकता है। तो यहाँ पे जो डोमिनेंस है वो भी थोड़ी सी साइडवेज में, अगर ये इसी तरीके से ब्रेक करके नीचे आती है तो हम लोगों को और कंफर्मेशन मिलेगा। डोमिनेंस गिरेगी तो अल्ट्स के अंदर कहीं ना कहीं ज़्यादा बेटर मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर अगर हम लोग अल्टकॉइन की डोमिनेंस की बात करें तो वाओ, क्या मस्त पंप हुई है। आप देख सकते हो 6% के आसपास यहाँ पे गई है। हालांकि ये पैटर्न बुलिश नहीं होता है, बट यहाँ पर हम लोगों को एक मोमेंटम देखने को मिला है। अभी सभी जगह पे देखें तो हाँ, ये मोमेंटम वैलिड दिख रहा है। अभी 1 डे की भी टाइम फ्रेम में अगर देखें तो 1 डे की टाइम फ्रेम में ये मोमेंटम में एक गैप हमें देखने को मिला है। अभी गैप किस वजह से क्रिएट हुआ है ये भी नहीं पता है, लेकिन अगर इसके हिसाब से देखें तो अल्ट्स के अंदर अभी थोड़ा सा मोमेंटम ज़्यादा शार्प है एज कम्पेयर टू बिटकॉइन। और बिटकॉइन अगर ड्रॉप करता है तो उसके अंदर भी ड्रॉपमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये जो मोमेंटम है ये फेक भी हो सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्मेशन के लिए कल तक का वेट करते हैं। एंड आज थर्सडे हो ही गया तो 1-2 दिन में हमें इसका कंफर्मेशन मिल जाएगा, क्योंकि ये पैटर्न बेसिकली तो बियरिश है, लेकिन ब्रेकआउट इसने अपसाइड दिया है। और अगर ये अपसाइड होल्ड कर पाता है तो अल्ट्स कॉइन के अंदर थोड़ी सी मोमेंटम अच्छी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। इसी के तौर पे अगर आप और ज़्यादा डिटेल में सीखना चाहते हो कि कैसे एंट्री से एक्सिट बनाई जाती है, कैसे इन सभी चीज़ों को ट्रेड किया जाता है, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो मेरे इस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के अंदर, जिसके अंदर इन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। आपकी एंट्री, आपके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड बाकी सभी चीज़ों के जिसके टॉपिक्स आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। इसी के तौर पर अगर आप सिग्नल ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको उसकी डिटेल्स भी देखने को मिल जाती है। तो आप डायरेक्टली सिग्नल ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए या फिर कोर्स के अंदर ऑप्ट करने के लिए मुझे मेल ID या फिर टेलीग्राम के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसकी डिटेल आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी यहाँ पे मिल जाएगी। चलिए वापस आते हैं अपने चार्ट के ऊपर। यहाँ पे बात कर लेते हैं इथेरियम के बारे में। तो इथेरियम में थोड़ा सा ड्रॉपमेंट हमें देखने को मिला है। हालांकि कल जब हमने बात करी थी तो ये वाला पैटर्न हमें एज अ बुल फ्लैग देखने को मिल रहा था। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो मैक्सिमम प्राइस यहाँ पे जा सकता था वो था $1,350, लेकिन अभी प्राइसेस में थोड़ा स्पाइक के बाद वापस करेक्शन हमें देखने को मिला है। और अगर लोकल सपोर्ट की बात करें तो लगभग 1260 के आसपास मार्केट को एक लोकल सपोर्ट मिल सकता है। यहाँ नहीं मिलेगा तो लास्ट सपोर्ट है 1200 के आसपास, जहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेके वापस से बाउंस बैक यहाँ पे कर सकता है। तो थोड़ा सा भी इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर मार्केट यहाँ पे आके बाउंस करता है तो लगभग 1400 तक हमारे लिए टारगेट हो सकते हैं। पर बिटकॉइन इथेरियम लगभग सेम चलते हैं, तो थोड़ा सा कांस्टेंट इनको ऑब्जर्व करेगा कि मार्केट कैसे वर्क कर रहा है, क्योंकि ब्रेकआउट होने का ये मतलब नहीं है कि मार्केट सीधे यहाँ पे जाएगा। और कल जो भी अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आता है उससे भी थोड़ी सी इफेक्टिवनेस होगी। अगर वो कम आएगा तो मार्केट थोड़े से फ्लरिश यहाँ पे कर सकते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा आता है या फिर ज़्यादा चीज़ें बिगड़ती हैं तो मार्केट के अंदर भी टर्बुलेंस देखने को मिलेगा, जिससे कि मार्केट और ज़्यादा डाउन यहाँ पे आ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इथेरियम के CME चार्ट के बारे में। तो इसका हाई ऑलमोस्ट यहाँ पे टेस्ट होने वाला है।
वेट करते हैं कि मोमेंटम क्या मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं लाइटकॉइन के बारे में। लाइटकॉइन का पंप अभी भी कंटिन्यू लग रहा है एंड मार्केट ने यहाँ पे थोड़े से ना रिएक्शंस दिए हैं जो इतने ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन अगर आप मार्केट में एक एज अ रेजिस्टेंस देखने की कोशिश करें तो हाँ, लाइटकॉइन को थोड़े बहुत रेजिस्टेंस $80 के आसपास मिल रहे हैं। वहीं पे लाइटकॉइन अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर लेता है तो आपको यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न देखने को मिल जाएगा, जो कि शोल्डर, हेड और शोल्डर है। और आने वाले दिनों के अंदर अगर मार्केट इसको ब्रेक करके प्रॉपर रिट्रेसमेंट देता है तो मैक्सिमम टारगेट हम यहाँ पे $90 तक लेके चल सकते हैं, जैसे कि कल हमने बुल फ्लैग के लिए भी ऑलमोस्ट लाइटकॉइन में बात की थी। नेक्स्ट पे बात करते हैं बाइनेंस कॉइन। तो इसमें अभी तक तो चीज़ें परफेक्ट चल रही हैं। मार्केट ने इसके बेस को ब्रेक कर दिया, एक बार करा, दोबारा ऊपर गया, दोबारा नीचे आके दोबारा टच कराए, तो यहाँ पर अभी भी करेक्शन कंटिन्यू है। और बीएनबी के अंदर अगर आप सपोर्ट जोन की बात करें तो वो लगभग आपको 286 289 के आसपास देखने को मिलते हैं। तो इससे नीचे अगर मार्केट गिरेगा तो आपको और ज़्यादा करेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 308 के आसपास हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं XRP के बारे में। तो XRP भी अभी अपने सपोर्ट के आसपास ही रन हो रहा है, बट अगर इसमें भी कोई BNB ऐसा केस होता है जहाँ पे कि अपनी व्हाइट लाइन को ब्रेक करता है तो हाँ, मार्केट के अंदर आपको करेक्शंस देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम लोग अपने अगले टोकन, जो कि है डॉट ने कुछ ज़्यादा ऊपर मार्केट मोमेंटम नहीं दिया है। रेजिस्टेंस जो हमने कल बनाया था उस पर यहाँ पे डबल टैप करके मार्केट स्टिल नीचे, तो यहाँ पे अभी भी अपनी एक ही साइकिल में चल रहा है और ये पूरा की पूरा एक साइडवेज मार्केट है। तो जब तक मार्केट है तो 5.53 को ब्रेक नहीं करता तब तक हमें लॉन्ग नहीं करना चाहिए। अगर हम शॉर्ट करना चाहें तो हम देख सकते हैं इस लेवल के नीचे जो भी पोजीशन है उन्हें हमें शॉर्ट की जा सकती है लगभग $5 या इसके आसपास है, लेकिन शॉर्ट की मेजर पोजीशन आफ्टर $5 ही यहाँ पे बन सकती है। तो डॉट के अंदर आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो ही लॉन्ग लीजिए, नहीं तो हम शॉर्ट की पोजीशन को फाइंड करेंगे। अभी हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं और ज़्यादा डेटा आने का, ताकि हम लोगों को अच्छी सारी चीज़ें यहाँ पे दिख सकें, क्योंकि डॉट अभी साइडवेज में तो ज़्यादा यहाँ पे जाने का सेंस नहीं बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं नियो के बारे में। नियो भी अपनी एक साइडवेज रेंज के अंदर चल रहा है, जहाँ पे कि अपने रेजिस्टेंस जो कि 7 पॉइंट के आसपास है, लगभग $7, उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। मार्केट यहीं पे मोमेंटम दे रहा है, तो अगर यहाँ से मार्केट क्रैश करता है तो लगभग मार्केट 6.5 या फिर मिड में 6.68 के आसपास हमें लिए 20 टारगेट्स यहाँ पे हो सकते हैं। नेक्स्ट पे हम लोग बात करते हैं आडा के बारे में। तो आडा अपने रेजिस्टेंस के आसपास ही मूव कर रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, और ये मैंने कल आपको लाइन का भी बताया था कि आडा अगर इस लाइन को ऊपर ब्रेक नहीं कर पाएगा तो नीचे गिरने के चांसेस रहेंगे, जिसमें कि मार्केट अभी धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो करंट स्टॉप लाइक 0.3 के नीचे रख सकते हैं, या इसके नीचे हमें थोड़ा ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर इसके नीचे एडा जाता है तो करेक्शन कंटिन्यू रह सकता है, नहीं तो मार्केट जो है फिर वो अप साइड का मोमेंटम लेगा और आने वाले जो भी ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट्स हैं इसको फिर रिट्रेसमेंट मार्केट करके अप साइड में जा सकता है। तो थोड़ा सा मार्केट है ना चौपी सा है, आपको थोड़ा सा वेट करके चलना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं चेन लिंक के बारे में। लिंक ने फाइनली अपना हाई लेवल ब्रेक कर लिया है, बट यहाँ पे अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिला है कि मार्केट क्या इसको और ऊपर की तरफ पुश करेगा। हालांकि यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस आपको 7.75 के आसपास देखने को मिल जाता है, और सपोर्ट स्टॉप की अगर बात करें तो 7.2 या $7 के नीचे रख के अभी चल सकते हैं। इसके ऊपर अगर मार्केट जाने की कोशिश करेगा तो हम लोगों के लिए एक अच्छा ट्रेड बन सकता है, बट अभी अगर मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करूं और सारा पुराना डेटा हटा दूं तो नॉर्मली तो हमें एक ही चीज़ समझ आती है। अगर मैं पुराने डेटा को वापस यहाँ पे लेके आ जाता हूं तो आप ये चीज़ बिल्कुल यहाँ पे क्लियरली समझ सकते हो कि अभी मार्केट जो है वो एक साइडवेज मोमेंटम में है, जहाँ पे कि मार्केट के लिए हाईएस्ट पॉइंट $9.4 के आसपास यहाँ पे जा सकता है। तो इन दो तीन चीज़ को आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करके मार्केट में चल सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा साइडवेज अभी लिंक यहाँ पे चल रहा है। इसको ब्रेक कर देगा तो फिर अलग बात है। हालांकि लिंक के अगर हम BTC पेयर की बात करें, इसके अंदर मोमेंटम बहुत अच्छा लग रहा है, और ये मोमेंटम कंटिन्यू होता है तो मैक्सिमम इसका मोमेंटम यहाँ तक कंटिन्यू हो सकता है, इस वाले लेवल जो कि 6000 सतोशी से 6800 है। तो यहाँ पे अगर गया तो हो सकता है कि जो डॉलर पेयर है उसमें भी लगभग $9 का जो टारगेट है लिंक का वो यहाँ पे टेस्ट हो जाए, तो आप थोड़ा सा उसको है ना चेक करके चल सकते हैं। नेक्स्ट पे बात करते हैं मैटिक के बारे में। तो मैटिक फिलहाल में अपने रेजिस्टेंस के ऊपर आ गया, जिस लेवल पे हम लोगों ने बात करी थी कि इन फ्यूचर अगर कभी भी ऐसा होता है कि मैटिक अपना डबल बॉटम या फिर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो अपर लेवल तक जा सकता है, और उसके ऊपर भी ये अभी ट्रेड कर रहा है। तो इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो मैटिक कहीं ना कहीं थोड़ा यहाँ पे बुलिश है, और अगर मैं इन सभी चीज़ों को अभी रिमूव कर देता हूँ तो मैटिक के अंदर आप एक सिंगल लाइन को अगर ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये वाला जोन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे कि मार्केट अभी इसको बाउंस बैक दे रहा है। अब इसके बाद अगर इसके नीचे जाता है तो आप शॉर्ट सेलिंग पे ध्यान दे सकते हो, नहीं तो आप लॉन्ग की तरफ ही ध्यान दो, वो ज़्यादा बेटर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं माना के बारे में। तो माना अपने रेजिस्टेंस पे आ चुका और यहाँ पे इसको रिजेक्शन फिर से फेस करने को मिल रहा है, और अगर हम लोग माना की बात करें तो लगभग यहाँ पर एक पैरेलल चैनल फॉर्म हो रहा है, और इस चैनल के अकॉर्डिंग अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है तो आप लोगों को एक अच्छा शॉर्ट ट्रेड मिल सकता है लगभग $0.38 के आसपास में। लास्ट पॉइंट है हमारे पास सैंड भी लगभग अपना रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया, जो मैंने आपको पहले भी बोला है कि फॉलिंग वेज भले ही है लेकिन ये रेजिस्टेंस ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है, और रेजिस्टेंस जब भी ब्रेक होगा तभी जो मार्केट है वो आपका
अपसाइड में ट्रेड कर पाएगा और 0.67 के टारगेट को हिट यहाँ पे कर सकता है। तो आप इसके लिए भी यहाँ पे वेट करके चल सकें। तो ये तो दोस्तों सारे के सारे कॉइन जो कि हमने यहाँ पे कवर करें। अब आते हैं अपनी न्यूज़ेस के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पे न्यूज़ निकल के आ रही है बिटडाओ की तरफ से। बिटडाओ जो कि अभी हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइज एनोनिमस ऑर्गेनाइजेशन है। ये बेसिकली अपना एक इथेरियम बेस्ड L2 मॉडल लेकर आ रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं L2 चेन लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है मैंटले, और इसका टेस्टनेट बेसिकली लॉन्च होने वाला है 2023 में। हालांकि एग्जैक्ट चीज़ें तो नहीं पता है कि कब होगा, लेकिन 2023 में होगा, जहाँ पे कि लोअर फीस और फास्ट ट्रांजेक्शन को टिकल डाउन करना चाह रहे हो। कहीं ना कहीं बिटडाओ अपने लिए L2 लेकर आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि L2 जैसे पॉलीगन है, आर्बिट्रम है, ऑप्टिमिज्म है, ये सब L2 के ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं L2 का मार्केट यहाँ पर इंक्रीज और तेजी से हो सकता है। तो बिटडाओ टोकन पे डेफिनेटली आप यहाँ पे ध्यान देके चलना चाहिए। इसी के तौर पे यहाँ पे बात करते हैं अगली न्यूज़ की। तो ये निकल के आ रही है बिटकॉइन के माइनर्स की तरफ से। और बिटकॉइन के माइनर्स में अगर यहाँ पे बात करी जाए तो ये बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं चल रहा है। बिटकॉइन के जितने भी माइनर्स हैं वो इस टाइम पे प्रॉफिटेबल नहीं है। सिर्फ अगर हम 3 माइनर्स की बात करें, या अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इसमें 0.12 किलोवाट के नीचे है, तो यहाँ पे सिर्फ 3 ऐसे माइनर्स हैं जो कि यहाँ पे थोड़े प्रॉफिटेबल रहने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये वो माइनर्स है जो कि S19 XP प्रो हाइब्रिड M50 और यहाँ पे जो S19J प्रो की सीरीज़ है, यही वो माइनस है जो थोड़े बहुत यहाँ पे प्रॉफिटेबल है। और एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी माइनस लॉस में होंगे वहाँ पे कैप्चुलेशन आएगा, क्योंकि माइनस भी सेल करेंगे, उनको अपनी कॉस्टिंग निकालनी है, बिजली का बिल, मशीनरी कॉस्ट, सारी चीज़ें जो कि इस टाइम पे मेरे को लगता है कि अगर यहाँ से कोई डंप आता है बिटकॉइन के अंदर जो कि इसको 10,000 12,000 तक ले जाता है, तो फाइनल डंप हो सकता है। और ये सारी कॉस्टिंग में जो इनको लॉसेज हैं वो सारे कवर अप वहाँ पे होके फिर बाउंस बैक हमें देखने को मिलेगा। और बुल रन तो हम सभी को पता है कि इस बार जो आएगा वो कितना ज़्यादा तगड़ा यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि जितना बड़ा करेक्शन जितने लंबे समय के लिए होगा, उतना ही बड़ा बुल रन उतने लंबे समय के लिए हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आज की दोस्तों आखिरी खबर की बात करें तो ये आ रही है पॉलीगन की तरफ से। एंड पॉलीगन बेसिकली यहाँ पे Web3 इंडेक्स प्रोटोकॉल जो कि ग्राफ है उसको यूज़ करेगा, ताकि जो उसकी API है, यानी कि फुल्ली डिसेंट्रलाइज API जो रहेंगी उसको यूज़ कर पाएगा। क्योंकि ग्राफ क्या है, बैकएंड सपोर्ट देता है, जैसे कि इंडेक्सिंग, क्योरी, इथेरियम के ऊपर अगर ब्लॉकचेन पे जाते हैं, बहुत ज़्यादा कंजेशन होता है, बहुत सारे ब्लॉक्स से समझ नहीं आते, तो वहाँ पर हेल्प करता है आप लोगों को ग्राफ। और अब कहीं ना कहीं पॉलीगन भी इसको यूज़ करेगा ताकि वो अपने डेप्स को लॉन्च कर सके, और यहाँ पे मल्टीपल ब्लॉकचेन्स की जो क्योरीज है उनको यहाँ पे सॉल्व भी किया जा सके, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं इन दोनों प्रोजेक्ट्स पे आप ध्यान रख सकते हो। पॉलीगन अगर मिस आउट हुआ तो ग्राफ को मत करो, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सस्ते भाव पे मिल जाएगा। एंड GRT ने क्योंकि अपनी साइकिल बहुत ज़्यादा भी कंप्लीट नहीं करी है, तो यहाँ पर हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर हम GRT को लेके चलते हैं एज अ फ्यूचर ग्रोथ, तो हो सकता है कि इसमें हमें एक जैम कॉइन, जैसे कि लास्ट टाइम हमने मैटिक ढूंढा था, CHR ढूंढा था, ऐसा देखने को मिले। क्योंकि अगर यहाँ से ग्रो करता है अपने लास्ट हाई तक भी, तो लगभग 46x का रिटर्न हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि ये टोकन हमें दे। और Web3 का देखो इनिशियलाइजेशन बड़ा होने वाला है, तो Web3 मेटावर्स, दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर अगर आप फोकस करते हो तो हो सकता है कि एक अच्छा रिटर्न इन फ्यूचर अगले बुल रन में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए। आई होप दोस्तों वीडियो आप सभी को यहाँ पे पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो आगे पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो तुरंत जाए शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट्स पे अपडेटेड रह सके। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर तो तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में देखिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता हूं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।